कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यानी गर्ल्स कॉलेज। टुडे आई एम डिलीवरिंग लेक्चर ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए, कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को असरटेन करना, और कॉस्ट को असरटेन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसी में से एक टेक्निक है दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज की जाती है, सबसे बड़े अपने को ये समझना पड़ेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग को अपन वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उस प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के लिए कई प्रोसेस से पास ऑन होना होता है। तो वहाँ पे अपन कॉस्ट को असरटेन करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करेंगे दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। अब नाम से अपने को पता लग रहा है कि वो प्रोडक्ट जो एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको कंप्लीट होने के लिए कई प्रोसेस से पास ऑन होना पड़ेगा। वहाँ पे अपन इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होता, उसको कई प्रोसेस से पास होना होता है। तो वहाँ पे अपन प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में सपोज कोई प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में जाकर के कंप्लीट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस की अलग से कॉस्ट निकालेंगे और उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। और हर एक प्रोसेस का जो फाइनल आउटपुट है वो अपन अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। कब तक ट्रांसफ़र करेंगे, जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट 3 प्रोसेस में जाकर के कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस 1 का जो फाइनल आउटपुट है उसको प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें प्रोसेस 2 की कॉस्ट और ऐड हो जाएगी। फिर उसका आउटपुट अपन ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 3 में, और 3 में जाकर के आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो आपको पता लग जाएगा कि उस प्रोसेस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। अब क्वेश्चन ये आए कि ये प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, प्रोसेस अकाउंट का इस तरीके से फॉर्मेट होता है। इसमें जितने भी एक्सपेंसेज है प्रोसेस के वो सारे अपन डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपका इनपुट, उस प्रोसेस में आपने स्टार्टिंग में कितनी यूनिट इंट्रोड्यूस करी वो अपन लिखेंगे। उसके अलावा उस प्रोसेस का मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, सारे एक्सपेंसेज को अपन लिखेंगे। जितना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का इनपुट है उतना आउटपुट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ यूनिट ड्यूरिंग प्रोसेस आपकी वेस्टेज हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं लॉस। और ये लॉस भी 2 तरीके का होता है, एक तो होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस विच इज प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट। जिस लॉस को मैनेजमेंट पहले से मान करके चल रहा है वो कौन सा लॉस होता है, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब वो लॉस, एनी लॉस इनकर्ड ड्यू टू सडन और एबनॉर्मल एक्टिविटीज नॉन एज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को अपन यहाँ पे लिखेंगे और जो फाइनल आपका आउटपुट है उसको यहाँ लिखेंगे। इस आउटपुट को अपन अगले प्रोसेस में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सेम अगले प्रोसेस में ये आपका इनपुट हो जाएगा, उसके एक्सपेंसेज ऐड होंगे, उसमें से आपका लॉस माइनस हो जाएगा और वो आउटपुट फिर अगले प्रोसेस में चला जाएगा। और ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो लास्ट प्रोसेस में जाकर के आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो इस कॉस्टिंग को अपन बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। फॉर मोर डिटेल प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpo.com। थैंक यू।